हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ विनोद एंड आज हम पढ़ने वाले हैं HTML टैग्स के बारे में। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, HTML व्हाट इज HTML देखेंगे, इसकी डेफिनेशन पहले देखेंगे और उसके बाद हम मूव करेंगे टैग्स के बारे में। तो देखो, इन ऑर्डर टू डिस्प्ले a web pages, a computer need to know a lot more than just what words or images should be on the screen। देखो, जब भी हम कोई ये इसे इमेजेस और वर्ड ही नहीं दिखाने होते, इसे क्या करना है, तो उसके अलावा बहुत सारी इंफॉर्मेशन लगती है। तो जस्ट हमने मान लो सिंपल वर्ड्स लिखे हैं और इमेजेस दे दिए, तो इसका काम उतने में ही खत्म ना था, और इसे बहुत सारी अदर चीजें लगती है। जैसे मान लो कि कौन सा लाइक इमेजेस किस साइट में दिखानी है, जो पैराग्राफ है किस साइट में दिखानी है, ये बहुत सारी चीजें इसे बिहाइंड द सीन लगती है। तो ये क्या कि HTML ये सारी चीजें HTML इसे प्रोवाइड करता है। तो ये क्या क्या प्रोवाइड करे, यू नीड टू नो वेयर टू प्लेस। अब देखो, ये इसे बताता है कि कहाँ प्लेस करना है, व्हाट आर द साइज टू मेक इट। अब इसकी साइज क्या होनी चाहिए, जो भी हमने इमेजेस दी है इसकी साइज भी इसको बताना पड़ेगा ना, कि कितनी देनी है क्या नहीं है। व्हाट फॉन्ट, यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ इसका फॉन्ट क्या होगा। फॉन्ट यानी कि इसकी जो फॉन्ट है, मान लो ये एक वर्ड है, इसका फॉन्ट कुछ तो भी होगा, तो ये सेम चीजें क्या है कि इस पे इसे भी बतानी पड़ती। तो इसके बाद इसका कलर क्या होगा, मान लो यहाँ पे व्हाइट कलर है वर्ड्स का, तो इसे हम रेड भी कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें कौन बताता है ब्राउजर को, ये HTML बताता है। टू यूज एंड लॉट्स ऑफ अदर इंफॉर्मेशन दैट टर्न ऑर्डिनरी टेक्स्ट एंड इमेजेस इनटू द फुल वेब पेजेस। जो भी यही सारी इंफॉर्मेशन क्या होती है, यही ऑर्डिनरी यानी कि मान लो जो जो भी इमेजेस है, जो भी हम लिखते हैं वो क्या होगा, ऑर्डिनरी होगा। तो इसे ये क्या करता है, डायनामिक बना के टेक्स्ट एंड इमेजेस इनटू द फुल वेब पेजेस के अंदर कन्वर्ट करता है। इसी को हम बोलेंगे HTML। तो चलिए हम देखते हैं व्हाट इज टैग। अब जब भी हम कोई वेब पेजेस बनाते हैं, वो वेब पेजेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ टैग्स होता है। तो इसे ही हम वो कलेक्शन ऑफ टैग्स को ही हम क्या बोलते हैं, HTML डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं। तो इसकी बेसिक डेफिनेशन, HTML टैग्स आर लाइक कीवर्ड। ये क्या होते हैं, जस्ट टैग्स यानी कि क्या होते हैं, जस्ट कीवर्ड होते हैं विच डिफाइन दैट हाउ द वेब ब्राउजर विल फॉर्मेट एंड डिस्प्ले दैट कंटेंट। अब ये कीवर्ड क्या डिफाइन करते हैं, ये डिफाइन करते हैं कि ये सारी चीजें वेब ब्राउजर पे कैसी दिखनी चाहिए। ये सारी कौन डिफाइन करता है, ये कीवर्ड इसको डिफाइन करता है। अब क्या है, HTML टैग्स कंटेंट थ्री मेन पार्ट। अब HTML टैग्स के तीन मेन पार्ट्स है, जो कि है वो ओपनिंग टैग्स है, उसके बाद उसे कंटेंट एक है, उसके बाद क्लोजिंग टैग। ये तीन मेन पार्ट है। ओके, बट सम HTML टैग आर अनक्लोज। कोई एक दो टैग्स है, वो क्या है कि अनक्लोज टैग है। मान लो BR टैग है और BR और HR टैग है, ये दो टैग्स क्या है, ये अनक्लोज टैग है। ओके, तो उसके बाद when a browser read a HTML document, मैंने क्या बोला था कि जो भी हम टैग्स की एक फाइल बनाते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, HTML डॉक्यूमेंट। ब्राउजर रीड इट फ्रॉम द टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट। ये क्या करता है, इसे टॉप टू बॉटम और बॉटम टू राइट इसे रीड करता है। ओके, और इसे इंटरनली इसे प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके हमें वेब ब्राउजर पे दिखाता है। ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होता है। ये सारी चीजें बिहाइंड द सीन होती है। जस्ट हमें फोकस करना है कि टैग प्रॉपरली लिखना है विद द राइट स्पेलिंग। ओके, तो ये सारी चीजें हमें याद रखनी हो। ये पार्स कैसे करना है, क्या नहीं, ये चीजें किसकी है, ये हमारा टेंशन नहीं। ये क्या करेगा, वेब ब्राउजर खुद से ही मैनेज करेगा, वो सारी चीजें पार्स करके वो एज अ रिजल्ट हमें बताएगा। तो ये ध्यान में रखो, हमें क्या करना है, टैग्स सही ढंग से लिखने हैं। उसके बाद आता है HTML टैग आर यूज्ड टू क्रिएट HTML डॉक्यूमेंट। देखो, मैंने पहले ही बोला था, ये HTML टैग क्या करते हैं, ये HTML डॉक्यूमेंट बनाते हैं, राइट। और इसे ही हम रन करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, वेब पेजेस बोलते हैं। ओके, एंड रेंडर देयर प्रॉपर्टी। ईच HTML टैग हैव देयर ओन प्रॉपर्टीज। अब इनकी क्या है कि अलग अलग, मान लो मेरे पास P है, तो ये क्या शो करेगा, P पैराग्राफ के लिए यूज होता है, टेबल्स के लिए यूज होता है। इमेज टैग है, तो ये क्या होता है, इमेज शो करने के लिए होता है। एंकर टैग है, ये क्या होता है, लिंक शो करने। ऐसे बहुत सारे टैग्स है, ये इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, ये बिहेव डिफरेंटली करते हैं। ओके, तो ये ध्यान में रखो। यहाँ पे देखो, अब मान लो यहाँ पे एक पैराग्राफ है
और ये पैराग्राफ हम दिखाना चाहते हैं, ये माय पैराग्राफ करके। तो ये कहाँ पे है, ये पी टैग के अंदर है, यहाँ पे इसकी क्लोजिंग हो रही है। तो इसे ये क्लोजिंग हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, ये क्लोजिंग है तो ये करेंगे इससे, ये फॉरवर्ड शब्द जब भी फॉरवर्ड स्लैश लगेगा उसे हम बोलेंगे क्लोजिंग टैग, और विदाउट फॉरवर्ड स्लैश क्या होता है, इट्स अ ओपनिंग टैग। ओके, और जो भी इसके बीच में होता है उसको हम बोलते हैं कंटेंट। ओके, तो इसे ध्यान में रखना, और एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो व्हाट आर दी HTML टैग्स करके, तो कोई भी 2-3 टैग्स लिखना है, और ये डायग्राम अच्छी तरह से आप करके जाओ और यही डायग्राम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद हम इसके सेट ऑफ रूल्स देखेंगे। HTML टैग विच इज यूज टू रिटर्न। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमने स्मॉल है, ओके, और यहाँ पे क्या है कि ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, और लिखा है, राइट। तो आइदर हम इसको कैपिटल में लिख सकते हैं, इसको स्मॉल में लिख सकते हैं, ये दोनों का भी मीनिंग सेम है, तो इसे ध्यान में रखना। ओके, अगर एग्जाम में मान लो तुमने HTML लिखा है, अरे मैंने तो कैपिटल लिखा है, वो डोंट वरी, वो दोनों भी सेम है, बट स्पेलिंग आपको सही ढंग से लिखना है। मैंने पहले भी बोला था, अभी भी बोलूंगा कि स्पेलिंग आपको सही ढंग से लिखना है। ओके, उसके बाद जो भी स्ट्रक्चर होता है वो सही ढंग से लिखना है। तो इसे छोड़ दो, जैसे कैपिटल को स्मॉल कर सकते हैं, स्मॉल को कैपिटल कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी वेब पेजेस में। ओके, उसके बाद हम देखेंगे HTML टैग हैज बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग। हमने पहले भी ये पढ़ा था, जो ओपनिंग होती है विदाउट फॉरवर्ड स्लैश होती है, और जो क्लोजिंग होती है वो विद द फॉरवर्ड स्लैश होती है। क्लोजिंग ऑफ टैग इज डन बाय, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला गया है कि फॉरवर्ड स्लैश से ही ये क्या होता है, क्लोजिंग टैग डिनोट करता है, डिफाइन करता है। ओके, उसके बाद हमारे पास एक लास्ट वाली नोट है, टैग विद ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग आर कॉल्ड एज कंटेनर। जो भी टैग्स के साथ ओपनिंग होती है उसके साथ क्लोजिंग होती है उसे हम क्या बोलेंगे, कंटेनर बोलेंगे। ओके, और जो भी टैग्स है जिसके साथ जस्ट इतना ही पार्ट होता है तो उससे क्या बोलेंगे हम, एम्प्टी टैग। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बताया है कि इसे एम्प्टी टैग बोलेंगे। तो ये सारी चीजें ध्यान से कर लेना। टैग के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो इसे बहुत ही ध्यान से करना, इस पे कंपलसरी एक क्वेश्चन आता ही है, तो आपको बहुत अच्छे से करना है। अदर इसमें कैसे आ सकता है कि एक्सप्लेन व्हाट इज टैग करके आ सकता है, उसके बाद एक्सप्लेन एनी 2 और 3 टैग्स। तो ये सारी चीजें, उसके रूल्स भी लिखना है आपको, उसकी डेफिनेशन भी लिखनी है। उससे पहले अगर आप जो HTML की बेसिक डेफिनेशन भी ऐड करते हो तो वो भी बहुत बढ़िया होगा। तो ये सारी चीजें लिखने के बाद ये जो डायग्राम है इसे भी उसके अंदर लिख देना। ओके, तो इससे आपका वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सारे टैग्स, और सारे टैग्स में हम देखेंगे 1 by 1 टैग ऑल, और उनके बिहेवियर, उनकी प्रॉपर्टीज, हम सारी चीजें जो अगले वीडियो में हम देखेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।